वक्त भी हार जाते हैं जज्बातों से। कितना भी लिखो, कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। जी हाँ, हम सब की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर रोज़ हम कुछ न कुछ करते हैं, पर हर रोज़ कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। और ये जो बाकी रह जाता है ना, उसे पूरा करने के लिए हम हर रोज़ एक नई ज़िंदगी, नए जज्बात से सुबह उठते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाकी कुछ भी नहीं रहने देते। अगर ख्वाब में हम कोई चीज़ पाल के रखें, तो उसे पूरा करने का जज्बा हमारे अंदर होना ही चाहिए। ऐसे ही जज्बे के साथ हमारी एक साथी हैं सुनीता, उन्होंने अपने जज्बे को पूरा किया है। बहुत दिनों से उनका ख्वाब था कि वो एक अपना घर बनाए और घर बनाने के बाद उसमें एक छोटा सा बागीचा बनाए, बगिया बनाए, गार्डन बनाए। और अब जाके उन्होंने धीरे धीरे पिछले लॉकडाउन से लेके अब तक के लॉकडाउन में जो कुछ भी घर में भी था या फिर बीच में जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उन्होंने कुछ स्टैंड वगैरह बनवाए और एक गार्डन क्रिएट किया है। पारुल नाम है उनके बिटिया का और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि उनकी माँ का वीडियो भी हमारे चैनल से दिखाया जाए। और बहुत दिनों से वो रिक्वेस्ट कर रही थी, तो हमने कहा कि ठीक है पारुल, आप भेज दीजिए अपनी मम्मा के गार्डन का वीडियो। उन्होंने अपने मम्मा के बारे में बताया कि उनका नाम सुनीता है और सुनीता जी बहुत इंटरेस्ट लेती हैं घर के डेकोरेशन में भी। छोटी मोटी चीज़ें जो घर में होती हैं उसे डेकोरेट करके, उसे रिसाइकिल करके वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाती हैं या उसे रीयूज़ करती हैं, जो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। माँ के लिए एक बेटी का साथ मिल जाना कितना खूबसूरत है ना। वाकई यही सारे तो रिश्ते होते हैं ज़िंदगी में और इन्हीं रिश्तों को लेकर के हम आगे चलते हैं। आप सबसे देखिए ना कभी मेरी मुलाकात है, ना कभी बात है, पर एक रिश्ता तो जुड़ ही गया है। कहने को लोग कहते हैं कि ये सब्सक्राइबर हैं, पर मैं मानती हूँ कि आप सब मेरे मित्र हैं और मेरे परिवार के एक सदस्य जैसे हो गए हैं। इस बगिया में आते हैं और हम सब मिलजुल के एक दूसरे से साथ मुस्कुराते हैं और बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सुनीता जी ने अपने गार्डन में क्या क्या बनाया है और क्या क्या चीज़ से उन्होंने रीयूज़ किया है, पेंटिंग की है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। चलते चलते आप सबसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये व्यू जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे गार्डन का ही है और मैं अभी कुछ लगाने में लगी हुई हूँ। तो चलिए इसी तरह से बातें करते हुए अब सुनीता जी के गार्डन में चलते हैं। पारुल खुश हो जाएगी, है ना पारुल? तो बस आ रहे हैं, तैयार हो जाइए आप सब आपके गार्डन में। तो साथियों, हम पहुंच गए सुनीता जी के गार्डन में, जो अंबाला कैंट में हरियाणा में पड़ता है। इन्होंने अपने दिल के ख्वाहिश को पूरा किया है। सबसे पहले इन्होंने अपना घर बनाया, पहले मकान बनाया, फिर उससे घर बनाया और उसके बाद अब धीरे धीरे पिछले जब ये लॉकडाउन हुआ था ना, तब से इन्होंने ये गमले वगैरह और पौधे वगैरह लगाना इन्होंने शुरू किया और 1.5 सालों में इन्होंने इतना डेवलप किया है। छोटी ये देखिए कैसे घर में एक टोकरी पड़ी हुई थी, उसको इन्होंने एक प्लांटर का रूप दे दिया है और उसे येलो कलर में कलर करके यहाँ पे रखा है। कहते हैं ना, छोटे छोटे कदमों से ही मंजिल मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम भाग के दौड़ के आगे चले जाए। और वो कछुआ खरगोश की तो कहानी सुनी ही होगी आपने कि धीरे धीरे करने से भी आपको मंजिल मिलती है। और जो इनका ख्वाब था, कहती हैं कि जब से लड़कियां ख्वाब देखती रहती हैं, वैसे मैं भी ख्वाब देखती थी कि मेरी शादी होगी, मेरा घर होगा और उसमें मैं एक बागीचा बनाऊंगी और अपने बच्चे और परिवार के साथ रहूंगी। तो वो ख्वाब को पूरा करने का अब जाके उन्हें मौका मिला है। तो ये देखिए, जो घर में खाली सी बॉटल्स होती हैं उन्हें भी इन्होंने कट करके और उसमें प्लांट्स लगाए हुए हैं। और इनका ये कहना है कि उन्होंने यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। और सचमुच में कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप हमेशा देखते रहते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ हर गार्डन से आपको एक सीख मिलती है। और ये चेयर है, पारुल कहती हैं कि ये मेरा बचपन का चेयर था जिसे माँ ने प्लांटर स्टैंड के रूप में यूज़ किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसका कोई यूज़ नहीं था, रखा हुआ था। और मैक्सिमम उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गार्डन में पहले मिट्टी के प्लांटर लगाए थे, लेकिन मिट्टी के प्लांटर के साथ ये होता था, ये देखिए अंदर इन्होंने मल्टीपल प्लांट्स लगाए हुए हैं जिसे हटा करके दिखा रही हैं। और ख़ुद ही सुनीता जी अभी अपने गार्डन में काम कर रही हैं। तो और ये वीडियोग्राफी की हुई है पारुल की। तो इस तरह से उन्होंने सारे प्लांटर को चेंज किया धीरे धीरे। जैसे मिट्टी के प्लांटर थे, उसके रंग उतर जाते थे या फिर उसमें से मिट्टी नीचे से गल के नीचे गंदगी फैलाती थी, ख़राब होता था। तो अब इन्होंने ये देखिए सारे प्लास्टिक के प्लांटर लिए हैं, अच्छे वाले प्लास्टिक के इन्होंने प्लांटर यूज़ किए हैं
और जो प्लास्टिक के प्लांटर यूज़ करते हैं उनसे ही मैं सीखती हूँ कि प्लास्टिक के प्लांटर में किस तरह से प्लांट लगाना है, उसके लिए जो मिट्टी तैयार करनी होती है वो कैसे तैयार करनी है। और ये देखिए कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो प्लांट्स जो होते हैं वो हैं सारे इनके गार्डन में। स्टैंड की खूबसूरती मुझे सबसे अच्छी लगी। और ये देखिए पुराना एक प्लेट था जो कहीं से फ्रूट्स और स्वीट्स वगैरह रख के आते हैं, उसे उन्हें ट्रे के रूप में यूज़ करके और इस मटके पे वो बर्ड्स मिलते हैं बने बनाए बाज़ार से, उसे चिपका के उन्होंने कितना खूबसूरत वहाँ पे वो वाला पोर्शन डेकोरेट कर दिया है। और ये मनी प्लांट जो है कॉमन है, ये वाला मनी प्लांट, बट आपके हर घर में दिखेगा, लेकिन उसे लगा के आप किस तरह से ऊपर की तरफ बेल ले जाते हैं या नीचे को गिराते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कलाकृति पे ही डिपेंड करती है, आप जिस तरह से सोचते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए, ये वाला प्लांटर उन्होंने बहुत ही शौक से और प्यार से बनाया है। प्लास्टिक का पॉट था, उसके ऊपर ये सुतली आती है उसको लगा के। और ये पुराना उनका कुछ इस तरह से एसेसरीज़ थे जो घर में डेकोरेट करने के लिए, किसी का पैर ख़राब हो गया था, कोई पुराना हो गया था, उसे कलर करके उन्होंने अपने गार्डन में डेकोरेट कर दिया है। और इस जेड प्लांट है या टर्टल वाइन है शायद, लेकिन फिर भी वो इतना खूबसूरत लग रहा है। और सबसे खूबसूरती ये है कि इतनी ऊंचाई से इन्होंने कलरफुल करके खाली मटकों को भी देखिए कूलर के ऊपर किस तरह से सजाया है। और ये प्लांटर बाज़ार में आपको मिलता है, ये वाला घोंसले वाला प्लांटर, बट बहुत दिनों तक उन्होंने रखा था, अब उसे कलर कर दिया है। एक स्टैंड इन्होंने एंट्रेंस पे ही रखा हुआ है। और अभी ये देखिए ट्यूलिप फ्लावर इन्होंने बनाया है सैटिन के कपड़े से। तो इसी तरह से इनकी जो ख्वाहिश है ना, छोटी छोटी जैसे जैसे वक्त मिलता जाता है घर की देखभाल करने से, घर के डेकोरेशन सफाई से, तो इस अपने गार्डन के डेकोरेशन को एक हिस्सा इन्होंने बना लिया है और यही इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसमें बहुत खुश रहती है। ये देखिए इन्होंने ये कैन से कितना खूबसूरत सा ये प्लांटर बनाया है कट करके। और ये सारा कुछ श्रेय देती हैं उन गार्डनर्स को जो DIY करते हैं, जो प्लांट्स लगाते हैं, और कहती हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा उन्हीं से सीखा है। और कोई भी चीज़ अगर घर में आपके है, कहीं भी रखी हुई है, उसे आप बेतरतीब ढंग से कहीं भी लगा देंगे तो वो उतना सुंदर तो नहीं लगता है। तो इन्होंने उन्हीं चीज़ों को अलग अलग, बहुत बड़ा इनका घर है, बहुत बड़ी जगह है घर के आगे, जिसे अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने प्लांट्स को लगाना शुरू किया है। ये पुदीना नीचे लगा है और ऊपर एरिका पाम है। कहते हैं ना कि अगर घर में आपके बच्चे स्वस्थ दिखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि घर में खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम है। और माँ जो है खाना बनाती है वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, वैरायटी के खाना बनाती है। वैसे ही हमारी सुनीता जी हैं, देखिए हर एक का ख्याल उन्होंने अपने घर में रखा है। और गार्डन में हरवरतिया इन्होंने लगाया हुआ है और ये कमल भी है एक नीचे प्लांट। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं अपने गार्डन में काम करते हुए। तो इसी तरह से हम इनको बधाई देते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं और इन्हें कहते हैं कि आपका गार्डन सुनीता जी बहुत खूबसूरत है। यूँ ही आप अपने गार्डन को सजाते रहिए, संवारते रहिए और हम सब से समय समय पर शेयर करते रहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका गार्डन। ये जनाडू का ये प्लांट है, बहुत बड़ा सा है, इन्होंने कॉर्नर में रखा है और गेंदे का फूल भी दिख रहा है। तो ये सारा कुछ करने में सुनीता जी को कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि पूरी क्लीनिंग भी वो खुद अपने हाथ से करती हैं, प्लांट्स भी अपने हाथ से लगाती हैं और जो ख़रीदारी है वो भी खुद ही करके वो लाती हैं और प्यार इन्हें देती हैं। तो साथियों, कैसा लगा सुनीता जी का ये गार्डन? छोटा सा उनका गार्डन है और उन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त, बहुत सालों तक ख्वाब बुनने के बाद इस गार्डन को तैयार किया है और अभी उन्होंने शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा ही लगा होगा, उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब उनके गार्डन के बारे में कुछ भी प्यारा सा कमेंट लिख करके भेजेंगे। तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि उन्हें भी अपने गार्डन का वीडियो भेजना है। ज़रूर आप सभी के गार्डन के वीडियोस का मैं स्वागत करूंगी। धीरे धीरे एक एक करके प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन बीच करके मैं सबका, अपने सब्सक्राइबर मित्रों का ये वीडियो डाल रही हूँ और उन सभी अपने साथियों से गुजारिश करूँगी जिनका खुद का अपना चैनल है, तो प्लीज़ आपका चैनल है तो मैं कोई प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ,
सिर्फ ये मेरी तरफ से मेरे सब्सक्राइबर मित्रों को एक प्यार भरा तोहफ़ा है, जो कि उन्होंने हम सब से इंस्पायर होकर के अपने अपने गार्डन तैयार किए हैं। तो मैं उसमें वॉइस ओवर करके, एडिटिंग करके वो वीडियो में डाल देती हूँ। तो प्लीज़ मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खफा ना हो, नाराज़ ना हो, जिन्हें मैं मना कर देती हूँ कि आपका चैनल है और आपका वीडियो नहीं मैं डाल सकती। अब चलने का वक्त है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, कमेंट भी आप लिख करके भेजेंगे। तो चलिए फिर से मुस्कुराते हैं, बिना मिट्टी के दिल की ज़मीं पर प्यार का पौधा लगाते हैं।